छत बनाने में सबसे बड़ी गलती। अब आप इसमें क्या रीजन देंगे, और आज के वीडियो में हम आपको बताऊंगा कि आखिर भाई ये गलती है कैसे। बहुत लोग का मानना है पहले बीम ढलाई कर लेते हैं, फिर बाद में छत का सेंटरिंग करेंगे, तब जाकर के फिर से जो है छत का ढलाई करेंगे। अब हम पूछते हैं क्या ये सही है या गलत है, इसी के बारे में आज का मेरा वीडियो है। तो अगर आपका भी ठेकेदार इस तरीके से कर दिया तो उससे क्या फायदा है, क्या नुकसान है, और आखिर वो करता क्यों है ऐसा। अगर वो चाहे तो बीम और छत एक ही साथ ढलाई कर सकता है, लेकिन तब भी जो है वो पहले बीम ढलाई कर लेगा, फिर डिशटरिंग कर देगा, और डिशटरिंग किया तो सबसे बड़ा गलती वहीं पे हो गया। फिर तब जाकर के छत का सेंटरिंग करेगा, तब ढलाई करेगा। अब यहाँ पे कुछ चीज आप समझ लीजिए जरा सा कि फर्स्ट बीम कास्टिंग और या बीम एंड स्लैब टुगेदर साथ में कास्टिंग करें, तो इसमें हम पहले डिफरेंस बताएंगे, फिर रीजन क्या है, ऐसा क्यों करते हैं, और बेस्ट मेथड क्या है। अब जरा समझिएगा, व्हेन बीम एंड स्लैब, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जैसे अगर मान लिया जाए हमेशा बीम और स्लैब को एक ही साथ ढलाई करना चाहिए था। ये हो गया स्लैब, ये हो गया बीम, लेकिन बहुत लोग पहले बीम ढलाई कर लेता है, सरिया छोड़ देता है, ऊपर में दिखते रहेगा, फिर जाकर के तब छत ढलाई करता है। अब देखिए क्या है, व्हेन बीम एंड स्लैब आर कास्ट मोनोलिथिकली, मतलब कि अगर आपका जो है एक साथ ढलाई करते हैं, दे आर इंटरकनेक्टेड, देयर को इंटरकनेक्टेड हो जाता है, विच इनहेंस द स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ बिल्डिंग। अगर बीम और स्लैब को साथ में ढलाई करेंगे तो वो जो है बीम और स्लैब एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो जाता है, जिससे क्या है कि बिल्डिंग का स्टेबिलिटी बढ़ जाता है और स्ट्रेंथ भी आपका जो है बढ़ जाता है। अब इससे क्या इंटरकनेक्शन क्या करता है, जैसे कि आपको पता है इंटरकनेक्शन क्या हेल्प करेगा, आपका छत का जो लोड आएगा इसके ऊपर, ये बीम पे आएगा, ठीक है। बीम से क्या होगा, ये हो गया बीम से क्या होगा, ट्रांसफर होगा कॉलम में, कॉलम से कहाँ जाएगा आपका ये फाउंडेशन में, फाउंडेशन से कहाँ जाएगा आपका सॉइल में ट्रांसफर हो जाएगा। ये तरीका, ठीक, इंटरकनेक्शन अच्छे से होने से। अब दूसरा, तो ये चीज हो गया आपका। दूसरा क्या है कि अगर मान लिया जाए कि पहले बीम ढलाई कर ले फिर बाद में छत ढलाई करे, तब क्या दिक्कत होता है। अगर अलग अलग ढलाई करेंगे, मतलब इसमें पॉसिबिलिटी क्या होता है कि वीक कनेक्शन, अगर अलग अलग पहले जो है मान लिया जाए बीम ढलाई कर दिए, और बीम का बहुत लोग तो बीम का ऊपर सरिया छोड़ता भी नहीं है, और रेनफोर्समेंट जो छोड़ दिए ऊपर टॉप का, फिर बाद में जो है छत ढलाई के, अब ये दोनों का कनेक्शन जो है ना वीक हो जाता है, ठीक है, पॉसिबिलिटी ज्यादा रहता है। उससे के कारण क्या होगा कि भाई स्ट्रक्चर जो आपका घर जो बिल्डिंग बनाएंगे वो वीक हो जाएगा, ठीक है। अब और साथ ही इसके कारण जो इंटरकनेक्शन जो है दोनों का अगर लैग हो गया, तो इससे क्या होगा कि क्रैक डेवलप करेगा, किसमें, छत और बीम के बीच में क्रैक डेवलप करेगा आपका, ठीक है, विच कैन अफेक्ट द ओवरऑल ड्यूरेबिलिटी एंड सर्विस लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर। मतलब ये क्या होगा, इफेक्ट करेगा आपका बिल्डिंग का लाइफ के ऊपर और बिल्डिंग सर्विस लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, ड्यूरेबिलिटी और सर्विस लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये हो गया दोस्तों आपका ये पैटर्न। अब हम बात कर लेते हैं कि रीजन क्या है, कि भाई आखिर एक ठेकेदार जो है क्यों पहले बीम ढलाई कर देता है फिर बाद में छत की ढलाई करता है। पहला चीज है कि भाई उस ठेकेदार के पास शटरिंग मटेरियल कम है, और यहाँ पे गलतियां क्या है, मान लिया जाए कि ये बीम जो है ठेकेदार ढाल दिया शटरिंग मटेरियल से, ऊपर का रेनफोर्समेंट छोड़ दिया, और अगर गलती से भी जो है इसका नीचे का शटरिंग खोल दिए, भाई इस बीम में क्रैक भी आ सकता है। क्रैक उस समय नहीं दिखेगा क्योंकि
ये टॉप का रेनफोर्समेंट तो ढलाई हुआ है, नहीं तो बीम में स्ट्रेंथ कहाँ आया? तो आप उसके नीचे सेंटरिंग खोले क्यों? और जब छत का जो है ढलाई होगा, इसके ऊपर कंक्रीट डालेंगे, इतना लोड आएगा कि ये यहाँ पे जो है क्रैक डेवलप करेगा आपका। ठीक, तो ऐसे ठेकेदार को काम मत दीजिए जिसके पास सेंटरिंग मटेरियल ही ना हो। तो फिर भाई ठेकेदार किस काम का है वो? नेक्स्ट है कि वो जो है उसके पास जानकारी का अभाव, जानकारी नहीं है कि भाई किस तरीके से जो है ढलाई करना चाहिए। और अगर पहले बीम ढलाई करते हैं तो उसमें क्या होता है, कुछ जगह पे ऊंचा रहता है, कुछ जगह पे नीचा रहेगा प्रॉपर तरीके से। और जब छत की रेनफोर्समेंट की बात करते हैं तो छत का रेनफोर्समेंट पूरी तरह से इसमें अच्छे तरह से घुस नहीं पाएगा, चाहे अगर एल देना हो तो वो एल हो नहीं पाएगा, तो वो सब भी दिक्कतें आएंगी। तो बस ऐसे ही जो छत के ऊपर रख देता है, तो उस जब ढलाई होगा तो अच्छी तरीके से जो है छत और बीम का फंक्शन नहीं कर पाएगा। ये तो अब मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पे बात करते हैं कि अगर इस तरह करता है तो भाई आपका जो है कंक्रीट जो तैयार करेंगे वो तो आप मैनुअल तैयार करेंगे। अगर मैनुअल, अब कम एरिया है बीम, तो मैनुअल तैयार करेंगे तो इसको प्रॉपर ढालते हैं। और बहुत ठेकेदार तो ऐसे होते हैं कि भाई आपका उसमें कंक्रीट वाइब्रेटर भी इस्तेमाल नहीं करते, तो ऐसे ना होना चाहिए। अब ये बीम ही वीक हो गया, अब छत के लिए भले ही आप कंक्रीट मिक्सर मशीन लेकर आइए, कंक्रीट वाइब्रेटर इस्तेमाल कीजिए, कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपका बीम जो है कमजोर बन गया। छत कितना मजबूत बनाइए, क्रैक डेवलप होगा ही होगा। तो हम तो रीजन बता दिए क्या ठेकेदार करता है। पहला सेटिंग मटेरियल का प्रॉब्लम, जानकारी का अभाव, और बहुत लोग को जो है लगता है कि यही तरीका सही है। अब तीसरा है बेस्ट मेथड। बेस्ट मेथड, हाँ, इसमें एक और चीज मैं बताना चाहता हूं कि कुछ ठेकेदार जो है पहले ही जो है पूरा बीम को ढलाई कर लेगा। बीम ढलाई हो गया, फिर इसके ऊपर आपका जो है छत ढलाई करेगा। ये तो जो है और भी गलत है, ऐसा तो बिल्कुल सोचिए ही नहीं। ठीक है, इन केस अगर सेटिंग मटेरियल का अभाव है, ऐसे करते हैं, ये बीम अगर ढालते हैं, मान लिया जाए, तो आपको जो है कोशिश कीजिए कि भाई नीचे का जो सेंटरिंग किया हुआ बीम का, अगर लटक बीम है, मतलब वाल बीम है तो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे जो बीम का सेंटरिंग किया हुआ चाहे, तो उसको कभी नहीं रिमूव करना है। समझे बात को? अगर ऐसा नौबत आता है तब की बात बता रहा हूं। नीचे का सेंटरिंग बिल्कुल रिमूव मत कीजिएगा, सेंटरिंग रहने दीजिएगा, तब जाकर के आप ये उस प्रोसेस में जा भी सकते हैं, लेकिन मैं इसको अलाउ नहीं करता हूं। अगर जब ढलाई करना ही है प्रॉपर तरीके से, बीम का सेंटरिंग कर दीजिए, छत का सेंटरिंग कर दीजिए, साथ में ढलाई कर दीजिए, जिससे आपका बिल्डिंग का स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी भी आपका बढ़ेगा। अब जिससे आपका, अब ऐसा तो नहीं है कि भाई घर बना लिए बस बाद में 1-2 साल में तोड़ के नया बना लेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। तो एक ही बार घर बनाते हैं लोग, और प्रॉपर तरीके से बनाइए। तो बेस्ट मेथड, हम तीसरा पॉइंट में डिस्कशन कर लेते हैं। बेस्ट क्या है? बेस्ट यही है, टुगेदर बीम एंड स्लैब एक साथ ढलाई करना है, ये चीज आपको लेकर चलना है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया जरूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, खास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाए, उसको आप क्लिक कर दीजिए। उससे बेनिफिट बस होता है, जब जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार को नया वीडियो आपके लेके आएगा, सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में दिखेगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।